नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 1,25,000 के पार हो गई। उधर रेलवे अगले 10 दिनों में चलाएगी 2600 स्पेशल ट्रेनें, 36 लाख यात्री करेंगे यात्रा। उधर पुरानी कार, बस और ट्रक के लिए जल्द आएगी वाहन स्क्रैप नीति, जाने ऑटो सेक्टर को क्या होगा फायदा। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स मुंबई में हुआ गिरफ्तार। उधर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, शॉपिंग मॉल में खुलेंगी शराब, बियर और वाइन की दुकानें। उधर घरेलू उड़ानें शुरू, 5 राज्यों का बड़ा फैसला, होम क्वारंटीन में रहेंगे यात्री। उधर सोमवार को मनाई जाएगी ईद, दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम ने किया ऐलान। उधर स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल और वाइवा के लिए हो जाएं तैयार, यूजीसी ने जारी की नई गाइडलाइन। उधर जल्द शुरू होने जा रहा है कलाकारों का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, लोकल से ग्लोबल थीम पर मिलेगा बाजार। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 1,25,101 हो गई, जिसमें से 3,720 लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवा दी है। अच्छी बात यह है कि अभी तक 51,783 मरीज बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। वह अगली बड़ी खबर, रेलवे अगले 10 दिनों में चलाएगी 2600 स्पेशल ट्रेनें, 36 लाख यात्री करेंगे यात्रा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि अगले 10 दिनों में 2600 ट्रेनों के शेड्यूल तय किए गए हैं। इनमें स्पेशल श्रमिक ट्रेनों से 36 लाख प्रवासी यात्रा करेंगे। रेलवे ने राज्यों को अपनी जरूरतें बताने को कहा है। उन्होंने कहा कि सामान्य स्थिति की बहाली की दिशा में रेलवे मंत्रालय की तरफ से 1 जून से 200 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी। विनोद यादव ने कहा कि हमने 5000 कोच को कोरोना वायरस केयर सेंटर के तौर पर तब्दील किया है, जिनमें 80,000 बेड थे। इनमें से करीब 50% कोच का इस्तेमाल श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में किया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो उसे फिर से कोरोना वायरस केयर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं। राज्यों को इंतजाम के निर्देश दे दिए गए, 24 घंटे हेल्पलाइन और नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। राज्यों को प्रवासी मजदूरों को जानकारी देने को कहा गया है। इसके साथ ही सभी जरूरी चीजों के इंतजाम कर रहे हैं और राज्यों को इंतजाम के निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस समय रेल प्रतिदिन 200 से ज्यादा चल रही है। रेलवे की तरफ से पहले से ही देश भर में कोरोना लॉकडाउन के चलते फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को निकालने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और 15 जोड़ी स्पेशल पैसेंजर ट्रेनें दिल्ली से 15 अलग अलग जगहों के लिए चल रही हैं। हालांकि रेल मंत्रालय ने यह भी घोषणा कर दी है कि वे 1 जून से करीब 200 ट्रेन शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी बुकिंग 21 मई से शुरू कर दी गई है। इससे पहले रेलवे ने टिकट को IRCTC की वेबसाइट के अलावा टिकट काउंटरों बुक करने की सुविधा दे दी है, यानी कि अब आप टिकट काउंटरों पर भी टिकट बुक करा सकते हैं। पहले केवल IRCTC की वेबसाइट से ही बुकिंग की सुविधा दी गई थी। इन ट्रेनों की टिकट की बुकिंग अब कंप्यूटराइज्ड यानी PRS केंद्रों, डाकघरों, यात्री टिकट सुविधा केंद्रों के साथ साथ IRCTC के मान्यता प्राप्त एजेंटों और सामान्य सेवा केंद्रों से भी कराई जा सकती है। भारतीय रेल ने कहा कि इन ट्रेनों में अग्रिम सीटें आरक्षित कराने की अवधि 7 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है। 22 मई से चुनिंदा स्टेशनों पर टिकट आरक्षण काउंटर खोल दिए गए हैं। ये बुकिंग काउंटर और CSC 25 मार्च को लॉकडाउन लागू होने के बाद से बंद थे। आपको बता दें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल की घोषणा के बाद पूरे देश में लगभग 1.7 लाख CSC सेंटरों पर ट्रेन टिकटों की बुकिंग शुक्रवार से शुरू हो गई है। वह अगली बड़ी खबर, पुरानी कार, बस और ट्रक के लिए जल्द आएगी वाहन स्क्रैप नीति, जाने ऑटो सेक्टर को क्या होगा फायदा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पुरानी कार, बस, ट्रक आदि के निपटान के लिए सरकार वाहन स्क्रैप नीति लाने की तैयारी कर रही है, जिससे कि ऑटो उद्योग को संकट से उबारने में मदद मिलेगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वाहन स्क्रैप नीति को अंतिम रूप देने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। संबंधित मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श लगभग पूरा हो गया। सरकार इस नीति को जल्द ही घोषित कर देगी। इस नीति में वाहन उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। आपको बता दें कि पुराने वाहनों को एक निश्चित समय के बाद परिचालन से हटा दिया जाएगा, यानी कि अब रोडों पर पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी। इसके बदले में उपभोक्ताओं को कुछ लाभ मिलेगा। दूसरी ओर बाजार में नए वाहनों की मांग पैदा होगी, इससे ऑटो उद्योग को बल मिलेगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वाहन स्क्रैप नीति के संकेत देते हुए कहा था कि पुरानी वाहनों के निपटान के लिए संयंत्र बंदरगाहों और राजमार्गों के निकट स्थापित किए जाएंगे। इससे वाहन निर्माण लागत कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा निपटान से उत्पन्न संसाधनों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर
पर ले जाया जा सकेगा। सूत्रों ने उम्मीद जताई थी कि अगले 5 साल के दौरान दुनिया में ऑटो उद्योग में भारत का प्रमुख स्थान होगा। आपको बता दें कि फिलहाल देश में पुराने वाहनों को परिचालन से हटाने के लिए कोई नीति नहीं है। प्रावधानों के अनुसार पेट्रोल वाहन के 15 वर्ष और डीजल वाहन को 10 वर्ष की परिचालन की अनुमति दी जाती है। इसके बाद वाहन नहीं चलाए जा सकते, लेकिन फिर भी हमारे रोडों पर पुरानी गाड़ियां दौड़ती रहती हैं, जिससे कि प्रदूषण फैलता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पेट्रोल के लिए 15 साल और डीजल वाहनों के लिए 10 साल की अवधि निर्धारित की गई है। इसके बाद इन वाहनों को परिचालन की अनुमति नहीं है। देश के अन्य हिस्सों में आपको बता दें कि नियत अवधि समाप्त होने के बाद इन वाहनों को अनुमति से फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि लेकिन एक बार फिर से अब ये नीति लागू हो जाएगी तो पुराने वाहन बिल्कुल भी रोडों पर नहीं घूम सकेंगे। आपको बता दें कि पुराने वाहनों पर रोक लग जाएगी। वह अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स मुंबई में हुआ गिरफ्तार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस की तरफ से की गई पूछताछ में आरोपी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने का आरोप स्वीकार कर लिया है। इसके बाद काला चौकी पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के एसटीएफ के हवाले कर दिया है। बता दें कि बीते बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के व्हाट्सएप नंबर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। केस दर्ज करने के बाद एसटीएफ लखनऊ की टीम मुंबई रवाना हुई। आपको बता दें कि शनिवार देर रात मुंबई पुलिस की ओर से बताया गया कि गुप्त सूचना और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब उत्तर प्रदेश एसटीएफ रविवार को उसे स्थानीय कोर्ट में हाजिर करेगी और ट्रांजिट रिमांड मिलने पर लखनऊ के लिए रवाना होगी। वह अगली बड़ी खबर, यूपी सरकार का बड़ा फैसला, शॉपिंग मॉल में खुलेंगी शराब, बियर और वाइन की दुकानें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शॉपिंग मॉल में शराब बेचने की इजाजत दे दी गई है। यूपी कैबिनेट ने यह फैसला किया है। शॉपिंग मॉल्स में महंगी विदेशी शराब, बियर और वाइन बेचने की इजाजत दे दी गई है। मौजूदा समय में विदेशी शराब की बिक्री फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप्स में होती है। पहले मॉल में विदेशी शराब की फुटकर बिक्री का प्रावधान नहीं था। सील्ड बोतलों में मॉल में विदेशी शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। ये लाइसेंस किसी भी पात्र व्यक्ति, कंपनी, भागीदारी फर्म, प्रोपराइटरी फर्म या फिर सोसाइटी द्वारा प्राप्त किए जा सकेंगे। मॉल जिनमें ऐसी दुकानें खोली जाएंगी उनका न्यूनतम फ्लिंथ एरिया 1000 वर्ग फीट होना चाहिए। आपको बता दें कि जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स या फिर सुपरमार्केट या हाइब्रिड हाइपर मार्केट सम्मिलित है। आपको बता दें कि प्रीमियम रिटेल वेंड में न्यूनतम 500 वर्ग फीट का कारपेट एरिया होना चाहिए और इनमें ग्राहकों को प्रवेश करने और अपने इच्छानुसार सेल्फ से ब्रांड चुनने की सुविधा प्रदान की जाएगी। दुकान सुसज्जित सेल्फ सहित वातानुकूलित होगी, जिससे कि विभिन्न प्रकार के ब्रांड सेल्फ में व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित किए जाएंगे। जैसे कि शॉपिंग मॉल में आप कपड़े खरीदते हैं, उसी तरीके से खुद ही सेल्फ आप अपनी दारू भी खरीद सकते हैं। वह अगली बड़ी खबर, अब घर बैठे ही ऑनलाइन मिनटों में मिलेगा नया राशन कार्ड। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आधार कार्ड और पैन कार्ड की तरह राशन कार्ड भी देश के नागरिक के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। इस कार्ड की मदद से आम जनता को जहां एक ओर राशन मिलता है, वहीं दूसरी ओर यह पहचान पत्र के रूप में काम करता है। देश भर में चल रहे कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि अपने कार्ड से अब आप किसी भी राज्य से राशन ले सकते हैं। साथ ही देश में 1 जून से वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना लागू होने जा रही है। आपको बता दें कि ऐसे में अगर आपके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है तो आप अब घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसे अब आप ऑनलाइन ही बनवा सकते हैं। इसके लिए सभी राज्यों की ओर से वेबसाइट भी शुरू कर दी गई है। आप जिस भी राज्य के मूल निवासी हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राशन कार्ड 2 तरह का बनता है। आपको बता दें कि इस समय देश में 2 कैटेगरी के राशन कार्ड होते हैं, एक बीपीएल कैटेगरी और दूसरा बिना बीपीएल कैटेगरी का। आय के हिसाब से आप यह चुन सकते हैं कि कौन सा राशन कार्ड के लिए आपको आवेदन करना है। राशन कार्ड के लिए कोई भी भारतीय नागरिक जो कि 18 साल से अधिक उम्र का है वो आवेदन कर सकता है। आपको बता दें कि अगर आपके पास अभी तक भी राशन कार्ड नहीं है तो आप जनसेवा केंद्र से जाकर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। वह अगली बड़ी खबर, स्टूडेंट्स अब प्रैक्टिकल और वाइवा के लिए हो जाएं बिल्कुल तैयार, यूजीसी ने जारी की नई गाइडलाइन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन में अपने प्रैक्टिकल और वाइवा एग्जाम की तारीख का इंतजार कर रहे देश भर के यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए अब बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए और तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि यूजीसी ने इसे कराने के दिशा निर्देश जारी कर दिए। यूजीसी की विशेष कमेटी ने देश भर के लगभग सभी
कॉलेजों में वाइवा टेस्ट ऑनलाइन कराने की सिफारिश की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। सिफारिश को अमल में लाते ही अब दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत विभिन्न विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूजीसी द्वारा गठित विशेष कमेटी के अध्यक्ष और हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति आरसी कोहाड़ के मुताबिक कोरोना संकट के बाद भी सामान्य दिनों में पढ़ाई का 25% हिस्सा ऑनलाइन तरीके से पूरा किया जाएगा। वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई हिस्सों में लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में प्रचंड गर्मी की आशंका है। आपको बता दें कि उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, केरल और तटीय कर्नाटक में गरज के साथ बौछारें जारी रहेंगी। उत्तराखंड और पंजाब में एक दो स्थानों पर गर्जना के साथ बौछारें गिर सकती हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए और सभी फंसे प्रवासी मजदूर अपने अपने घर आ जाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।